कराची में पुलिस हुक्काम के मुताबिक न्यूयॉर्क की रहायशी ओनिजा एनेडरियो सयाहती वीज़ा पर पाकिस्तान आई थी। वीज़े की मैयत खत्म होने के बाद वो कराची एयरपोर्ट पर मुकीम थी और चंद रोज कबल जब गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी एयरपोर्ट पर गए तो एसएचओ एयरपोर्ट कलीम खान ने इन्हें बताया कि एक अमरीकी खातून यहाँ मौजूद है और उनके पास वापसी का टिकट नहीं है। एसएचओ एयरपोर्ट कलीम खान ने बीबीसी को बताया कि इन्हें नहीं मालूम कि अमरीकी खातून कब से वहाँ मौजूद थी, मगर जैसे ही उनकी मौजूदगी का इल्म हुआ इन्होंने इस बारे में गवर्नर को आगाह कर दिया। गवर्नर कामरान टेसूरी के प्रेस तर्जुमान फैसल फारूकी ने बीबीसी को बताया कि गवर्नर ने मुतालिका हुक्काम को खातून के वीज़े में तोसी की सिफारिश की थी और उनके वापसी के टिकट की यकीन दहानी करवाई थी। फलाही तंजीम जनता दिल सी ने ओनिजा के वापसी के टिकट का इंतजाम किया है। इस तंजीम की जानिब से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है जिसमें वो टिकट मुतालिका एसएचओ के हवाले कर रहे हैं। इस वीडियो में ओनिजा भी मौजूद हैं जो हाथ में इन्हीलर उठाए हुए हैं। जनता दिल सी के जफर अब्बास इस वीडियो में कहते हैं कि ये खातून 8 रोज कबल आई थी और एयरपोर्ट के होटल में मुकीम थी। उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था। एक 19 साला नौजवान ने इन्हें अमेरिका से यहाँ बुलाया था और कहा था कि वो उनसे शादी करेगा, मगर जब ये खातून कराची आई तो लड़के की जानिब से इन्हें कबूल नहीं किया गया और कहा गया कि फैमिली ने मना कर दिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कतर एयरवेज की परवाज का वापसी का टिकट भी जारी कर दिया गया था, लेकिन बोर्डिंग के अमल के बाद इन्होंने दोबारा वापस जाने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो टैक्सी लेकर इस इमारत के सामने पहुंच गई जहां मुबैना तौर पर इस नौजवान की रिहाइश है। इस मकाम पर मीडिया की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इब्तदाई तौर पर कराची पुलिस हुक्काम ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फायजा सौधर को खातून से मुलाकात के लिए भेजा था, मगर उनसे मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं हो सकी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फायजा ने बीबीसी को बताया कि वहां शदीद रश था और खातून भी काफी परेशान थी। जो नौजवान था वो वहां मौजूद नहीं था, उनकी पूरी फैमिली घर खाली करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुकी थी, इसलिए मुकम्मल हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। कराची से सीनियर सहाफ़ी समर अब्बास कहते हैं कि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक खातून जिस लड़के की बात कर रही है इसकी उम्र तकरीबन 22 साल है और वो एक मकामी कॉल सेंटर में काम करता था।